सो हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। शुरुआत करते हैं हम आज प्रैक्टिस ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट 3। ऑलरेडी हम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के बारे में बात कर चुके थे। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने क्या देखा था? पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने कुछ न्यूमेरिकल देखे थे जिनके बेस पे हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, कैश अकाउंट बनाया, पार्टनर्स लोन अकाउंट भी बनाया। ठीक है, तो ये सारे अकाउंट बनाने के बाद इसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं पार्ट 3 में। कुछ प्रैक्टिस और हो जाए, देखिए प्रैक्टिस जितनी कर ली जाए उतनी ही कम है। तो जैसे जैसे ये न्यूमेरिकल्स में यहाँ पे सॉल्व करवाता जा रहा हूँ, एक उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग भी सेम न्यूमेरिकल्स वापस से एक बार खुद से ट्राई कर रहे होंगे। ठीक है, ट्राई करने के बाद जैसे ही आप बुक का कोई भी न्यूमेरिकल उठाएंगे, आराम से आपसे वो सॉल्व आप उसको कर पाएंगे। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं सर कुछ नया है जो लेक्चर में कवर नहीं हुआ या हमें नहीं समझ में आ रहा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है और वहाँ पे अपना डाउट जो है वो पोस्ट कर देना है। आपको इमीडिएटली उसका जो भी सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। उसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं अपना डाउट। क्वेश्चन नंबर 5 की बात अपन कर रहे हैं, जिसमें माइकल एंड जैक्सन and John were partners in a firm sharing profits in the ratio 3:2:1 3:1:1। तीन पार्टनर है, प्रॉफिट के 5 पार्ट करते थे ये लोग। 3 मिलते थे माइक को, एक मिलता था जैक को और एक मिलता था जॉन को। क्या कहा मैंने? करते थे। ठीक है, क्योंकि अब तो बचेगी नहीं ना पार्टनरशिप। हम क्या करने जा रहे हैं? फर्म को ही क्लोज करने जा रहे हैं। ऑन 31 मार्च 2017 दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फर्म। ऑन दैट डेट बैलेंस शीट वॉज एज फॉलो। अब उनकी बैलेंस शीट जो है ये आपसे कह रही है कि उनके पास ये एसेट्स है और ये लाइबिलिटी है। मीन्स पूरी अकाउंटिंग के बाद जो भी कुछ बैलेंसेज बचे वो सारे बैलेंसेज यहाँ पे हैं। अगर इन सारे बैलेंसेज को मैं यहाँ से क्लोज कर दूं, हटा दूं, जीरो कर दूं, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो क्लोज हो गई। लेकिन इनको क्लोज करने के लिए हमें कुछ अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ पर्टिकुलर अकाउंट्स की हमें जरूरत होती है, तो उन अकाउंट को भी तो फिर क्लोज करना होता है। तो बिल्कुल वो सारा काम जो भी बनता है डिसोल्यूशन के केस में वो अपन स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1, ट्रांसफर ऑल दी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टू रेस्पेक्टिव अकाउंट। अब एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के नाम पे हमारे पास क्या क्या है? सबसे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे फोकस करते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में माइक, जेक एंड जॉन की जो कैपिटल है 50,000, 25 एंड 14, ये हमें पहुंचा देनी है। 50, 25, 14, 50, 25 एंड 14,000 ये हम मेंशन कर देते हैं बाय बैलेंस बीडी के नाम से। अब बात करते हैं आगे कि पार्टनर्स कैपिटल में और क्या जाता है, और करंट अकाउंट का बैलेंस जाता है। करंट अकाउंट का बैलेंस तो हमें दे ही नहीं रखा। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व एंड लॉसेज आते हैं, वो भी नहीं दे रखे ना। तो यहाँ पे P&L सस्पेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कुछ भी नहीं दे रखा। उसके अलावा इस साइड में आपको क्या क्या मिल सकता है? इस साइड में हमें मिल सकता है जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, फिर या फिर P&L के नाम से बैलेंस मिल सकता है, कंटिजेंसी रिजर्व मिल सकता है। तो वो सब भी हमें ट्रांसफर करना होता है। आगे बढ़ते हैं, ये सब कुछ था नहीं। पार्टनर्स कैपिटल की बात हो गई है। अब बात कर लेते हैं अपन नेक्स्ट अकाउंट किसकी? पार्टनर्स लोन। क्या माइक, जेक या जॉन का लोन अकाउंट है? सर लोन अकाउंट तो है लेकिन किसका है बता नहीं रखा, तो अलग से सेपरेट आपको लोन अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसका लोन है बता नहीं रखा। उसके बाद बात करते हैं कैश एट बैंक की, 35,000। तो ठीक है, 35,000 कैश एट बैंक अकाउंट जो है वो हम बना लेते हैं। यहाँ पे बैंक अकाउंट हमने बना रखा है। 35,000 ऑलरेडी वी हैव इन आवर बैंक अकाउंट। तो यहां मेंशन कर देते हैं टू बैलेंस बीडी। डन हो गया काम। 35,000 बैंक बैलेंस भी हमने नोट कर लिया। अब रेस्ट जितने भी आपके अकाउंट बचे हैं, ये सारे अकाउंट के जो बैलेंस है ये चले जाएंगे अपने हीरो के पास जो डिसोल्यूशन का प्रोसीजर कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे 2 अकाउंट बचे हैं, क्रेडिटर्स और लोन अकाउंट, ऐसे ट्रांसफर होते हैं। तो क्रेडिटर्स एंड लोन अकाउंट जो है यहां क्रेडिट साइड में आप भेज देंगे क्रेडिटर्स अकाउंट बाय लोन अकाउंट। अमाउंट जो है इनका अमाउंट है 11,500 एंड 3,500। डन। लाइबिलिटी जितनी भी थी वो सारी की सारी लाइबिलिटीज हमने ट्रांसफर कर दी। अब हमारे पास कोई लाइबिलिटी नहीं बची है। एसेट साइड की अगर मैं बात करूं तो कैश एट बैंक ऑलरेडी हमने ट्रांसफर कर दिया। डेटर्स ट्रांसफर कर देते हैं 48,400।
टू डेटर्स। डेटर्स में से प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स माइनस किया गया था, बेसिकली लायबिलिटी साइड का ही आइटम है, तो यहां ट्रांसफर हो जाएगा आपका प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट। इसका अमाउंट देख लेते हैं कितना है, 2400। वैसे तो प्रोविजन का मामला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन रिजोल्यूशन के केस में बड़ा आसान सा है। ठीक है, जितना भी प्रोविजन इस साइड भेज दो, डेटर से जो भी कुछ रियलाइज होगा वो देख लेंगे, प्रोविजन का हमें पेमेंट करना होता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोविजन भी हमने ट्रांसफर कर दिया। स्टॉक फर्नीचर सन्ड्री एसेट्स, स्टॉक फर्नीचर सन्ड्री एसेट्स, स्टॉक अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। ठीक है, अमाउंट और देख लेते हैं इनका कितना कितना है। 16 to 34, 16,000, 2,000 एंड 34,000। ठीक है, तो अब यहां तक अगर मैं बात करूं तो ये सारे अमाउंट जो है आपने ट्रांसफर कर दिए हैं रेस्पेक्टिव अकाउंट में, तो बैलेंस शीट आपकी बेसिकली क्लोज हो गई है। अगर किसी बच्चे को अभी तक भी डाउट है कि बैलेंस शीट कैसे क्लोज हुई, तो एसेट्स का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट, और मैंने यहाँ पे एक एंट्री कर दी रियलाइजेशन अकाउंट DR2 एसेट्स, टू एसेट्स, इट मीन सारी एसेट्स जितने से डेबिट थी उतने से ही मैंने इनको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, तो एसेट्स आपकी क्या हो गई है, 0 हो गई है। ये हो जाती है आपकी यहाँ तक स्टेप 1। फिर जब हम बात करते हैं किसकी, स्टेप 2 की, तो स्टेप 2 में हमें क्या करना होता है, इन सारी एसेट्स को मार्केट में सेल करना होता है। मार्केट में सेल करते हैं तो क्या आता है, कैश आता है, लेकिन सम टाइम ऐसे पार्टनर रिक्वेस्ट कर लेता है कि भाई कोई एसेट मुझे पसंद आ रही है, मैं ले जाऊं, तो ठीक है तू ले जा। यहाँ पे कैश की जगह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख देंगे हम, तो सिंपल सी बात है। तो यह क्या आना है, या तो बाई कैश या बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेम सिचुएशन लायबिलिटीज के साथ है, हमें क्या करना है, या तो कैश में पेमेंट कर देना है, या फिर पार्टनर ले जाएगा तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कौन सी एसेट्स कौन सी लायबिलिटी के साथ क्या हुआ है। पॉइंट नंबर फर्स्ट बोल रहा है, माइक वॉज टू टेक ओवर फर्नीचर 2,600 एंड डेटर्स अमाउंटिंग टू 40,000 at 34,400 and creditors of 10,000 were to be paid by him at this figure। 3 आइटम लेके गए हैं। कितने आइटम लेके गया है, 3 आइटम, फर्नीचर ले गया, डेटर्स ले गया, और कुछ क्रेडिटर्स का पार्ट, कुछ क्रेडिटर्स भी ले गया, कुछ डेटर्स भी लेके गया। तो फर्नीचर जो है वो 2,600, अब 1 to 1 देखते हैं, हमें यहाँ दिमाग नहीं लगाना है। फर्नीचर का हिसाब किताब कहाँ होगा, यहाँ, और कौन लेके गया है, माइक। तो कैश में तो पैसा आया नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे, माइक कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब इसकी जो डिटेलिंग है, डिटेलिंग में हम क्या देंगे कि माइक भाई साहब जो है एक तो ले गए फर्नीचर, कितने में, 2,600, फर्नीचर था कितने का, फर्नीचर था 2,000 का, तो ठीक है कम पे ले गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो बात आती है नेक्स्ट एसेट की। तो नेक्स्ट एसेट क्या है आपकी, डेटर्स अमाउंटिंग टू 40,000 एट 34,400। ठीक है, तो 40,000 के डेटर्स बेसिकली यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात ये है कि टोटल 48,400 है, इनमें से अभी हिसाब किताब कितने का हो रहा है, 40,000 का। तो डेटर्स को के 2 पार्ट कर लिया आपने, 40,000 का हिसाब किताब अलग है, 8,400 के लिए आगे कुछ ना कुछ और हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये कितने में लेके गए, 34,400। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 34,400 में आप क्या ले गए, डेटर्स ले गए। इसके अलावा इन्होंने एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है, एंड क्रेडिटर्स ऑफ 10,000 वर टू बी पेड बाई हिम एट दिस फिगर। 10,000 के क्रेडिटर्स थे, कोई जानकार थे उसके, तो उसने कहा 10,000 के जो क्रेडिटर्स है ना वो मैं पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, तो यहां पे हमने लिख दिया टू माइक्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटर्स का हिसाब किताब किया इन्होंने। ठीक है, कितने में, एंड क्रेडिटर्स ऑफ 10,000 वर टू बी पेड बाई हिम एट दिस फिगर। तो 10,000 के क्रेडिटर्स का इन्होंने पेमेंट किया है
बाकी के क्रेडिटर्स का हिसाब किताब बाकी है। एक तो ये होता है कि टोटल क्रेडिटर को इन्होंने 10,000 में ही सेटल कर दिया, ठीक है, तो यहाँ टोटल क्रेडिटर को 10,000 में सेटल नहीं किया गया, सिर्फ 10,000 के क्रेडिटर्स को 10,000 में सेटल किया गया है। अभी हमें बात करनी है 1,500, तो इनका सेटलमेंट तो हो गया है, ठीक है। ये एक डेटर्स का पार्ट है और ये क्रेडिटर्स का पार्ट है, बचे हुए हैं अभी। आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट, Jake was to take over all the stock in trade at 14,000 and some of other sundry assets 28,800। तो जेक जी क्या कर रहे हैं, जेक भाई साहब कर रहे हैं कि स्टॉक जो है ना वो मैं लेके जा रहा हूं कितने में, 14,000 में पूरा स्टॉक। तो स्टॉक की बात कहाँ होनी है, यहाँ होनी है, तो यहाँ हम लिख देते हैं बाई जेक ही लेके जा रहा था ना, जेक कैपिटल अकाउंट क्या लेके गया है, स्टॉक पूरा। हाँ जी सर, पूरा लेके गया है। कितने रुपए पे लेके गया है, 14,000 पे, तो यहां मैंने 14,000 मेंशन कर दिया, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं जेक के बाद। अब हमें बात करनी है एंड सम ऑफ द अदर सन्ड्री एसेट्स एट 28,800। अब यहाँ पे पॉइंट ये अराइज होता है कि सन्ड्री एसेट्स जो है वो 34,000 की है, लेकिन पूरी सन्ड्री एसेट्स बेसिकली जेक नहीं लेके जा रहा, उसका एक पार्ट लेके जा रहा है। और कितने में लेके जा रहा है, 28,800। तो सन्ड्री एसेट्स को आपको बेसिकली दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। 34,000 की सन्ड्री एसेट्स है, इनमें से कुछ एसेट्स कितने की थी वो हमें नहीं बताया, लेके कितने में गया, 28,800 में लेके गया। और यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दे दिया है, बीइंग 10% लेस देन बुक वैल्यू। भाई ये जितने की भी थी ना उसका 10% माइनस करने के बाद है। इट मीन्स 28,800 जो है ना ये है 90%। कितना है, 90। तो फिर सर 100 कितना होगा, अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। 28,800 डिवाइड बाई 90 इंटू 100, तो ये टोटल बनती है बेटा 32,000 की। तो अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट नोट ये है कि टोटल सन्ड्री एसेट्स में से 32,000 का तो सेटलमेंट हो गया है, स्टिल वी हैव 2,000, ठीक है। तो 2,000 की सन्ड्री एसेट्स और है, इससे रिलेटेड और कोई इंफॉर्मेशन भी आपको आगे मिल सकती है। डन। तो 28,800 की सन्ड्री एसेट्स कौन लेके गए हैं, जेक भाई साहब। तो जेक भाई साहब के खाते में ले जाके लिख देते हैं 28,800 सन्ड्री एसेट। डन। अभी बात यहीं पे खत्म नहीं हुई है, 28,800 की ये ले गए हैं, अभी सन्ड्री एसेट्स कितनी बाकी है वो इंफॉर्मेशन आपके पास आई गई है। और बढ़ते हैं। John was to take over remaining sundry assets at 90% of the book value and assume the responsibility for the discharge of the loan account। दो चीजें ली उन्होंने, एक एसेट ली है और एक लाइबिलिटी ली है कि बोला जो बची हुई सन्ड्री एसेट्स है ना, सन्ड्री एसेट्स टोटल कितने की थी, 34,000 की, तो बची हुई कितने की है, 2,000 की। इनको 90% पे मैं ले जाता हूं, मतलब 1800 पे कौन लेके जा रहा है, इनको लेके जा रहा है जॉन। तो जॉन के खाते में हम लिख देते हैं रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स 1800 से बाय जॉन्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्या लेके गया, सन्ड्री एसेट्स कितने पे, 1800 पे। और सर लोन का पेमेंट भी कर रहा है, तो लोन का पेमेंट इधर होगा बेटा, ठीक है। अच्छा कैश में नहीं हो रहा है, कौन पेमेंट कर रहा है, जॉन। तो हम तो जॉन के कैपिटल अकाउंट को लिख देंगे। डिटेल दे देते हैं सर, अभी डिटेल यहाँ पे दे देते हैं। ये हिसाब किताब हो रहा है लोन का, कितने पे, कुछ कम या ज्यादा की इंफॉर्मेशन है नहीं है, तो पूरा का पूरा 3,500। और आते हैं, द रिमेनिंग डेटर्स वर सोल्ड टू डेट कलेक्टिंग एजेंसी फॉर 50% ऑफ द बुक वैल्यू। द एक्सपेंसेज ऑफ डिजोल्यूशन की बाद में बात करते हैं, पहले यहाँ पे बात करते हैं। जो रिमेनिंग आपके डेटर्स है किसी डेट कलेक्टिंग एजेंसी को दे दिया, मतलब कुछ लोग होते हैं जिनका काम ही यही होता है कि आप अगर किसी के पैसे मांगते हैं तो वो कलेक्शन का काम हम कर लेंगे घूम फिर के मार्केट में। हमने क्या कहा, 50% दे दो जो बचे हुए डेटर्स है। तो डेटर्स हमारे टोटल थे 48,400, जिसमें से 40,000 का सेटलमेंट हो गया।
हमारे पास कितने बचे हुए थे? 8400 के बचे हुए थे। तो 8400 के जो डेटर्स है वो हमने किसी एजेंसी को दे दिया 50% पे, तो कैश में रियलाइज हुआ है आपको 4200। कितना? 4200 यहां पे लिखेंगे आप बाई कैश अकाउंट। ठीक है, 4200 आ गई बात समझ में? अब और बात देखते हैं अपन यहाँ पे क्या क्या हो गई। देखिए यहाँ से रिलेटेड एक जो क्रेडिटर से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन और है। क्रेडिटर्स हमारे पास अभी 1500 के बचे हुए हैं, कोई उनकी खैर खबर नहीं है, तो वो 1500 खुद से आपको यहाँ पे क्या कर देना है? कैश में पेमेंट कर देना है। किसका? क्रेडिटर का 1500। और बात करते हैं डेटर्स की, कंप्लीट बात हो गई है 48,400 की। देखो कुछ पार्ट तो यहाँ पे चला गया और कुछ पार्ट कैश में रियलाइज्ड हो गया। स्टॉक जो था 16,000 पूरा का पूरा लेके चला गया था कौन? जैक, तो स्टॉक की बात भी हो गई थी। फर्नीचर की बात हो गई थी 2000, ये रहा फर्नीचर। सन्ड्री एसेट्स 34,000 थी, तो सन्ड्री एसेट्स का कुछ पार्ट तो ले गया जैक और कुछ ले गया जॉन, तो सन्ड्री एसेट की बात भी हो गई, तो एसेट से अपन फ्री हैं। लाइबिलिटीज की अगर मैं बात करूं, तो लाइबिलिटीज में जो क्रेडिटर्स आपके थे 11,500, उसका एक पार्ट यहां गया और एक पार्ट यहां गया। लोन की अगर मैं बात करूं 3,500, तो इसका सेटलमेंट भी हो गया। प्रोविजन का पेमेंट हमें करना नहीं होता है। लास्ट आपकी बात आती है यहां पे किसकी? डिसोल्यूशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस की। द एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन 600 वर पेड बाय जॉन। तो डिसोल्यूशन के 600 के एक्सपेंसेस है जो किसने पेमेंट किए? जॉन ने। तो यहाँ पे कैश में लिख देते हैं एक्सपेंसेस और पेमेंट हुए हैं कितने? 600। अच्छा जॉन ने किए ना, एक मिनट, वर पेड बाय जॉन, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें करेक्शन करना होगा, और करेक्शन ये करना होगा, ये 600 जो है कैश में नहीं पेमेंट हुआ है, जॉन ने किया है, तो जॉन का अकाउंट ये रहा। तो यहीं पे हम एक्सपेंसेस और दिखा देते हैं कितने? 600। तो जॉन के अकाउंट में जो अमाउंट हम पहुंचाएंगे वो पहुंचाएंगे 4100। ठीक है, माइक के अकाउंट में हम पहुंचाएंगे 10,000। कैश में हमारा कम हुआ है 1500। यहां पे अगर मैं बात करूं तो माइक से हमने चार्ज किए हैं कितने? 37,000। क्यों? एसेट ले गया भाई साहब। ठीक है, यहां पे जैक से जो हमने चार्ज किए हैं वो किए हैं 42,800। चेक करते चलना भाई। 1800 हमें जोन से चार्ज करने हैं और 4200 कैश में हमें रियलाइज्ड हो गया फ्रॉम एसेट। अब यहां पे हमें क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना है फ्रॉम रियलाइजेशन अकाउंट। तो 48,400 प्लस 16,000 प्लस 2,000 प्लस 34,000 प्लस 10,000 प्लस 4,100 प्लस 1,500, ये टोटल होता है 1,16,000। इस साइड का जो टोटल है वो है 11,500 प्लस 3,500 प्लस 2,400 प्लस 37,000 प्लस 42,800 प्लस 1,800 प्लस 4,200, 1,03,200। अब जो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, डेबिट साइड आपकी ज्यादा है कितने से? 1,16,000। ये ज्यादा है 12,800। तो ये जो 12,800 है ना आपकी बेटा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे किस में? पार्टनर्स में। 12,800 जो है इसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो यहां पे मैं लिख देता हूं बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में? 3:1:1 में। 3:1:1 में, तो डिवाइड बाय 5 इंटू 3, 7680। तीनों पार्टनर का नाम लिख देंगे आप। तो 12,800 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो टोटल जो है दोनों साइड का वो आ जाता है इक्वल यहाँ पे
ठीक है, 1,16,000 एंड 1,16,000। अब पोस्टिंग की बात आती है कि ये अकाउंट तो सर खत्म हो गया, लेकिन बाकी और भी तो अकाउंट है ना, उनका क्या हिसाब किताब है वो भी करना है। तो चलो अभी करते हैं। यहाँ पे देखिए रियलाइजेशन टू माइक टू जोन, तो जोन के कैपिटल अकाउंट में जाएंगे क्रेडिट साइड में और क्या लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन कितने से, 10,000 एंड 4,100। 10,000 बाय रियलाइजेशन। किस किस के अकाउंट में लिखने थे हमें, माइक और जॉन के। जैक के नहीं लिखने थे, और इसके कितने लिखने थे, 4,100। ठीक है, तो 4,100 यहां मेंशन कर दिया। अभी बात खत्म नहीं हुई है। ये पोस्टिंग हो गई, ये पोस्टिंग हो गई, टू कैश भी तो हुआ है। टू कैश कितना हुआ है, 1,500। तो कैश के क्रेडिट साइड में 1,500 आपको पोस्टिंग लिखनी है। बैंक लिख देना भाई वहां पे कैश की जगह ना, रियलाइजेशन। ये तो हो गई डेबिट साइड की पोस्टिंग। अब क्रेडिट साइड की पोस्टिंग की बात करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। 37,000 माइक के, जैक के इतने और जॉन के इतने। तो माइक के 37 पहुंचाते हैं पहले डेबिट साइड में। एसेट लेके गए थे ना, तो चलो आपकी कैपिटल अकाउंट जो है उसको हम रिड्यूस कर देते हैं। और बढ़ते हैं आगे। उसके बाद 42,800 जैक के, 42,800। देन अगेन जोन भी कुछ एसेट लेके गया था 1,800 पे, तो जोन के भी पहुंचाओ 1,800। ठीक है, कैश या बैंक अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ था आपका 4,200 से, बैंक अकाउंट मान लो इसको 4,200 टू रियलाइजेशन। ठीक है, एक पोस्टिंग आपकी लास्ट और बची है। यहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के पहले क्या लगता है भाई, पार्टनर्स कैपिटल। इट मींस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में। टू रियलाइजेशन, ये क्या है, लॉस है। $7,680 और उन दोनों के कितना कितना आया था, 2,560। अब यहां तक तो बात हो गई है। यहां तक बात होने के बाद आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का सेटलमेंट कर देते हैं। 50,000 प्लस 10,000 माइनस 37,000 माइनस 7,680, ये बचा आपका 15,320 टू बैंक अकाउंट। और जैक की अगर मैं बात करूं 25,000 माइनस 42, ओके 42,800 प्लस 2,560 माइनस 25,000। सर जैक को तो लेके आना है घर से 20,360। ठीक है, देंगे कहाँ पे, एक्स्ट्रा बन रहा है इसका, तो ये भाई साहब जो है घर से लेके आएंगे, इनको मिलेगा नहीं फर्म से। जोन की सिचुएशन देखते हैं। जोन बोल रहा है अपना 14,000 का बैलेंस था, फिर 4,100 की लाइबिलिटी ले ली थी लोन की। ठीक है, 1,800 की मैं एसेट ले गया, 2,560 का लॉस, तो मेरा बचा 13,740। 13,740। तो ये आपका हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टोटल कर लेंगे, दोनों साइड का इक्वल आ जाएगा। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक भी तो हुआ है, तो बैंक के क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे बाय माइक कैपिटल अकाउंट, और किसको पेमेंट करना है, जोन को, बाय कैपिटल अकाउंट।
ठीक है, माइक का पेमेंट बनता है 15,320 और जॉन का बनता है 13,740। यहाँ की अगर मैं बात करूं तो जैक का जो पेमेंट बनता है वो होगा यहाँ पे 2 और ये बनता है आपका 2360 डिग्री। ठीक है, अब बैंक अकाउंट का जब हम टोटल करेंगे तो दोनों साइड देखो भाई इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल नहीं आया तो कहीं ना कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक मानी जाएगी। ठीक है, 59,560। ठीक है, तो यहाँ पे 29,000 का जो आ रहा है वो है डिफरेंस। और ये डिफरेंस क्यों है, इस डिफरेंस का रीजन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक है और मिस्टेक ये है कि जब दोनों साइड का आप टोटल करेंगे तो उस टोटल में 29,000 का डिफरेंस है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे एक हल्का सा चेंज कर रहा हूँ, इसको अगर 29,000 से कम करूँ तो मैं कैश जो कैश एट बैंक है इसको हम मान के चलते हैं कितना 6,000, तो एक चेंज कर लेना। ठीक है, कितना कर लेते हैं इसको 6,000। अब अगर आप टोटल करेंगे तो 1,04,000 ही आएगा। पहले 1,04,000 नहीं आ रहा था, तो अगर बैलेंस शीट ही आपकी इक्वल नहीं है तो वो डिफरेंस लास्ट तक जाएगा ही जाएगा। तो ये जो 6,000 है कैश एट बैंक में हमें यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, 6,000 कर लेते हैं इसको यहाँ पे, क्योंकि 6,000 से ही हम कर रहे हैं इसको। क्या फिक्स हो गया? चलो कोई नहीं, 6,000 ये बैलेंस हम मान के चल रहे हैं। तो ये बैलेंस अगर हम 6,000 लेके चलते हैं तो हमारी जो कहानी होगी वो कुछ और होगी। 6,000 हमारे पास था प्लस 4,200 ये आया, 2,360 ये, 30,560। क्रेडिट साइड का जब हम टोटल करेंगे तो 1,500 प्लस 15,320 13,740 30,560। तो देखा आपने, बैलेंस शीट जो है वो आपकी इक्वल होती है, दैट्स वाई ये कैश एट बैंक अकाउंट भी लास्ट में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो अगर बैलेंस शीट का ही टोटल इक्वल नहीं होगा तो क्वेश्चन में कोई ना कोई गड़बड़ आ जाएगी। तो बाकी क्वेश्चन में कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, सॉल्यूशन में कोई गड़बड़ नहीं है। जो क्वेश्चन था आपका उसमें बैलेंस शीट में आपको क्या चेंज कर लेना है, बैलेंस ऑफ कैश एट बैंक 6,000 कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 और इस वाले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, एंट्रीज पूछी है इसमें, पास नेसेसरी journal entries for the above transaction in the books of the firm on its dissolution। तो डिसोल्यूशन पे फर्म की बुक्स में आपको ये एंट्री डालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। J, K and L were partners in a firm sharing profits in the ratio 4:5:1। ये PSR हो गया, मार्क कर लेते हैं। On 31st March 2018 their firm was dissolved। On this date balance sheet showed a balance of 1,34,000 in debtors account। बैलेंस शीट से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट एक इन्फॉर्मेशन दे दी है कि बैलेंस शीट में आपके जो डेटर्स थे, ठीक है, वो डेटर्स कितने थे 1,34,000। ठीक है सर, एंड द बैलेंस ऑफ 14,000 इन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, माइनस किया हुआ था प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना 4,000। तो नेट आपके डेटर्स दिखाए हुए थे 1,30,000 एंड नथिंग कुड बी रियलाइज्ड फ्रॉम देम ऑन डिसोल्यूशन। ठीक है, अच्छा ओके, ये 4,000 जो है ये प्रोविजन नहीं है, प्रोविजन तो 14,000 है। कितना है 14,000 प्रोविजन था, तो 14,000 प्रोविजन था तो ये आपका बचा 1,20,000। यहां बढ़ते हैं। बोथ अकाउंट वर क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग देयर बैलेंस टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन में दोनों अकाउंट जो है वो ट्रांसफर किए जा चुके हैं। ठीक है, उसके बाद 4,000 of the debtors become bad and nothing could be realized from them on dissolution। तो देखो डेटर्स कितना ट्रांसफर हुआ है 1,34,000 और इनमें से बैड डेट्स कितना हुआ ओनली 4,000। इट मींस रियलाइज्ड फ्रॉम डेटर्स कितना हो गया,
डेटर से सर रियलाइज हो गया, अगर 4000 के बैड डेट्स हो गए तो 1,30,000 हमें रियलाइज हो गया है। किससे? डेटर से। तो एक तो इन्फॉर्मेशन ये आ गई जिसकी हमें एंट्री पोस्ट करनी है, क्योंकि ट्रांसफर सब कुछ किया जा चुका है। के एग्री टू टुक आफ्टर डिजोल्यूशन वर्क फॉर विच ही वॉज अलाउड अ रेम्यूनरेशन 16,000। के को अपॉइंट किया गया कि डिजोल्यूशन का काम जो है वो आपको ही संभालना है। तो पहली जो आपकी एंट्री है वो तो डाल देते हैं अपन डेटर से रिलेटेड। डेटर्स किस में रियलाइज्ड होंगे? कैश में। तो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स नहीं, टू रियलाइजेशन ₹1,30,000। डन। एक एंट्री तो आपकी हो चुकी है। अब आगे आपको बोल रहा है के को अपॉइंट किया गया रिजोल्यूशन के एक्सपेंसेस का प्रोसीजर कंप्लीट करने के लिए, और रेम्यूनरेशन कितना डिसाइड हुआ? 16,000। के ऑल्सो एग्री टू बियर द डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस फॉर विच ही वाज अलाउड अ लम सम पेमेंट ऑफ 4,000। इसको ये और कहा गया है कि भाई डिजोल्यूशन के खर्चे जो है ना वो भी आप ही बियर कर लेना, इसके लिए अलग से आपको कितना मिल जाएगा? 4,000। तो के का जो टोटल रेम्यूनरेशन है वो कितना हुआ? 20,000। एक्चुअल डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस 6,500 विच वॉज पेड फ्रॉम द फर्म्स कैश। ये क्यों भाई? फर्म के कैश से क्यों पेमेंट किया गया? जब बात हो गई कि के ही बियर करेगा, तो अब यहाँ पे देखिए हम जो सेकंड एंट्री करेंगे, सेकंड एंट्री जो हम करने वाले हैं उसमें हम क्या कहेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। फर्म के लिए जो टोटल एक्सपेंसेस होगा वो होगा 16,000 ये और 4,000 ये। अब बाकी के जाने, तो 20,000 फर्म की बुक्स में डिजोल्यूशन के खर्चे रियलाइजेशन के नाम से नोट हो गए। अब यहाँ पे के को कितना पेमेंट करेंगे हम? के को पूरा नहीं देंगे सर। क्यों बेटा, ऐसा क्यों कर रहे हो आप के साथ? क्योंकि फर्म के खाते से कैश में पेमेंट हो चुका है, और वो पेमेंट किसको करना था? के को। और वो कितने थे? फॉर डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस 6,500। तो 6,500 फर्म के अकाउंट से पेमेंट हो चुके हैं, तो हम के को कहेंगे जो बाकी बचा हुआ है 13,500 वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर किए देते हैं। ठीक है, ये सारी एंट्रीज हमने पहले भी देखी हुई है, कुछ नया नहीं है इसमें। आगे आपको एक इंफॉर्मेशन और दी हुई है कि लॉस ऑन डिजोल्यूशन अमाउंटेड 37,000 का लॉस ऑन डिजोल्यूशन हुआ। तो लॉस ऑन डिजोल्यूशन की जो आपकी एंट्री होगी वो क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बढ़ेंगे या कम होंगे? सर कम होंगे। तो यहाँ पे पार्टनर्स को डेबिट करो, JKL कैपिटल अकाउंट DR कैपिटल अकाउंट DR कैपिटल अकाउंट DR टू रियलाइजेशन। ठीक है, अब रियलाइजेशन पे कितने का लॉस हो रहा था? 37,000। तो इस 37,000 को 451 में 37,000 डिवाइड बाई 10, 3,700 यहाँ इंटू 5, 18,500 यहाँ और 14,800 यहाँ। ये हो गई आपकी लॉस ट्रांसफर की एंट्री। तो बेसिकली 3 एंट्री यहाँ पे निकल रही थी आपकी, तीनों एंट्री हमने देख ली है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप अकाउंट में पोस्टिंग करके देखना चाहे तो अकाउंट आपके सामने फॉर्मेट ये रहे, इनमें पोस्टिंग भी करके आप देख सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में नए लेक्चर के साथ, नए न्यूमेरिकल्स के साथ, नई एनर्जी के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।